हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी। आज आपके सामने जो वीडियो लाया हूं वो लेके आया हूं वुडन वेनिएशन ब्लाइंड्स के बारे में। तो आज हम जानेंगे ब्लाइंड्स इंडस्ट्री में जाना माना नाम मिस्टर भूषण मिश्रा जी, जो काफ़ी टाइम से ब्लाइंड्स का काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। एसएसजी फर्निशिंग, एसएसजी जो ब्रांड है इनका, उसके बारे में मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई हैं कि जेब्रा ब्लाइंड्स की बनाई है, जो मोटराइज ब्लाइंड्स के बारे में बनाया है। तो उसी सीरीज़ में हम जानेंगे वुडन वेनिएशन ब्लाइंड्स के बारे में। तो उस वुडन वेनिएशन ब्लाइंड्स के बारे में डीपली जानने के लिए, समझने के लिए सारी चीज़ें बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक। 30 लाख रुपया लगाता है तो टिल्टिंग का है, और 300 ब्लाइंड भी बेचता है। दोनों 365 दिन में ये 60 लाख रुपया उसके बैंक खाते में नहीं जाएगा। उनके पास जो इन्वेस्टमेंट है, उनके पास स्टॉक है, जो उनके मार्केट में पैसे। सबसे पहले तो भूषण मिश्रा जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। वुडन वेनिएशन ब्लाइंड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे आपसे। तो भूषण मिश्रा जी, हमारे व्यूअर्स ने पहले भी आपसे काफ़ी अच्छी जानकारी ली। फ्लैट में जो लगाते हैं ब्लाइंड्स, हर तरह से ऑफिस में लगाते हैं, तो आपने पहले भी बहुत सारी जानकारी भरी बातें हमारे व्यूअर्स को शेयर की। तो आज आप वुडन वेनिएशन ब्लाइंड्स के बारे में बताएंगे कि ये ब्लाइंड्स क्या है, किस तरह से ऑपरेट होती हैं। तो आप थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण मिश्रा। विंडो ब्लाइंड्स मेरा प्रोडक्ट है। इससे पहले मैं रोलर ब्लाइंड, जेब्रा ब्लाइंड, ये दो चीज़ों में अच्छा मैं प्रोडक्शन दे पा रहा था, जो ऑल ओवर इंडिया मेरी सप्लाई है। अभी वुडन ब्लाइंड्स, वुडन वेनिएशन ब्लाइंड्स का प्रोडक्ट मैं नया लॉन्च कर रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ कमिंग वीक से स्टार्ट हो जाएगा हमारे यहाँ प्रोडक्शन। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो ऑल ओवर इंडिया है, उन्होंने कुछ जगहों पे स्टार्ट कर दिया है और कुछ जगहों पे होना एक्सपेक्टेड है। लेकिन नेक्स्ट वीक से मैं भी ये प्रोडक्शन यहाँ नोएडा में स्टार्ट करूँगा, जो मैक्सिमम क्वालिटी बेसिस पे सप्लाई होगी। जी धन्यवाद। सर, बताएंगे थोड़ा सा ये जो वुडन वेनिएशन ब्लाइंड्स हैं, ये कितनी तरह की होती है या किस तरह की होती है, कितनी प्रकार की होती है वुडन वेनिएशन ब्लाइंड? देखिए सर, वुडन वेनिएशन ब्लाइंड हॉरिजॉन्टली ऑपरेट होता है, मतलब वो नीचे से ऊपर जाता है जी, और उसको हम ट्विस्ट करके विजुअल अनविजुअल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो बनाने का मेथड है वो दो तरह का है। हम इसको मोटराइज बना सकते हैं और एज वेल मैनुअल भी बना सकते हैं। तो ये दोनों ही तरह से ऑपरेट हो जाते हैं, उसको मैनुअली भी जी, और मोटराइज भी। जी जी, दो तरह से हम बना सकते हैं जी। जो हम मोटराइज बनाते हैं उसका एक ही तरह का प्रोसेस है। मोटर की क्वालिटी कुछ लोगों की थोड़ी इन्फीरियर हो सकती है, कुछ लोगों की सुपीरियर हो सकती है। मेरे जो मोटराइज ब्लाइंड है, जो हम जेब्रा बनाते हैं, जो रोलर बनाते हैं, और जो ये हम वुडन भी को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मोटराइज ब्लाइंड की मोटर की 5 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी देती है कंपनी। और जो मैनुअल बनती है उसमें दो तरह का मेथड है। कुछ कंपनी, जो बड़ी कंपनीज है, वो इजी लिफ्ट के साथ उसको ऑपरेट करती है। एक ही मैकेनिज्म से वो नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, और विजुअल अनविजुअल लाइक शेयर और ओपेक दोनों, सारा फंक्शन एक ही होता है। वो बहुत इजी टू ऑपरेट होता है और ड्यूरेबल होता है जी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लेफ्ट साइड से और राइट साइड से 2-3 तरह का ऑप्शन है, वो थोड़ा इन्फीरियर कह सकते हैं, वो थोड़ा चीपर प्रोडक्ट है। तो मेरे पास इजी लिफ्ट और मोटराइजेशन, वुडन वेनिएशन ब्लाइंड के दो ऑप्शन हैं, जो इजी लिफ्ट से ऑपरेट होगा और मोटराइज होगा। सर, बाकी जैसे वुडन वेनिएशन ब्लाइंड है, तो जी। ये जो है वुडन की बनी होगी। वुडन जो इसका मेन प्रोडक्ट होगा, जो इसकी स्ट्रिप्स होती है, जैसे जी, आपने जी, ये जी, पीछे भी अपनी जी, ब्रांडिंग भी कर रखी है जी, वुडन वेनिएशन जी, ब्लाइंड जी, की है, जी। तो ये वुडन की बनी होगी या और भी मटेरियल है? सर, ये वुडन जो होता है, ये एक तरह का सॉलिड वुड होता है। ये मलेशिया का प्रोडक्ट है। जो इसका वुड है वो मलेशिया से इंपोर्ट होता है, चाहे कहीं भी जाए। जैसे कुछ कंट्री है, जैसे अगर किसी को वुडन ब्लाइंड बनाना है, उसके स्ट्रिप्स बनाने हैं, तो मलेशिया से इंपोर्ट होगा, चाहे वो साउथ कोरिया जाए, चाहे किसी और कंट्री में बने या मलेशिया में ही बने। तो वो बांस वुड होता है, जो सॉलिड वुड होता है, उसके पीस बनाते हैं, छोटी छोटी पट्टियां बनाते हैं, जो आपको पीछे दिखाई पड़ता है। अच्छा, बांस वुड जो छोटा हमारे यहाँ घरों में यूज होता है, पतला छोटी डायमीटर का, ऐसा बांस वुड नहीं, वो सॉलिड वुड होता है और वो बहुत मोटा तना होता है। उसके पीस को कट करके फिर ये स्ट्रिप्स हम बनाते हैं इस तरह के जी। तो वो मैं साउथ कोरिया से इंपोर्ट करता हूँ, और उसके यहाँ पे स्ट्रिप्स की हम ब्लाइंड बनाते हैं यहाँ पे इंडिया में। ओके। जी।
और कुछ WPC की भी? हाँ, एक ब्लाइंड होती है जो WPC होता है, वुड कंपोजिट पैनल, प्लास्टिक वुड कंपोजिट पैनल। तो वो भी सर आप लोग मंगा रहे हैं? वो भी मेरे पास होता है जी। वो थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी है और एक्सपेंसिव है। तो दोनों ऑप्शन मेरे पास है, सॉलिड वुड भी है और WPC भी एज वेल। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिच लुक चाहते हैं तो वो WPC के साथ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का चाहते हैं, वो बासवुड में जाते हैं। उसके अलावा एक और भी है जिसको हम HDF बोलते हैं, HDF बोर्ड जैसे? हाँ, HDF बोर्ड जिसका होता है उसी तरह की पतली पट्टियाँ भी होती हैं, पर वो बाई वेट बहुत हैवी होती हैं और उसमें मॉइस्चर के या वेदर से उसका बड़ा इफेक्ट होता है, तो अपने आप में वो टेढ़ी हो जाती हैं या बैंड हो जाती हैं या मोटी हो जाती हैं, तो वो सजेस्टेबल नहीं है। पर सॉलिड बासवुड और WPC जिसको हम बोलते हैं फॉक्सवुड, WPC को 60 भाषा में लोग फॉक्सवुड बोलते हैं, बट इट इज़ WPC। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए कि जैसे वुडन वेनिएशन ब्लाइंड्स बहुत ही प्रीमियम ब्लाइंड्स होती हैं, प्रीमियम कस्टमर्स इसे लगाते हैं, हाई ऑफिसेज जहाँ पे जितने भी हाई एंड हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका कंसर्न ये रहता है कि मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगाना है, और कुछ लोगों का ऐसा कंसर्न रहता है मुझे लेवल का प्रोडक्ट लगाना है, मतलब थोड़ा सा कम प्राइस का लगाना है। तो ये जो ब्लाइंड है जैसे जेब्रा और ये हो गया रोलर, ये लो बजट की ब्लाइंड है जी। लेकिन ये जो ब्लाइंड है, वुडन ब्लाइंड है, ये बहुत हाई एंड प्रोडक्ट है जी। जो रिच मतलब 5 स्टार 7 स्टार होटल हो गए, 5 स्टार ऑफिसेज हो गई, कोई बड़े कॉर्पोरेट्स हो गए, किसी का बहुत अच्छा घर किसी ने बनाया है जी, उसके हिसाब से ये वुडन ब्लाइंड बहुत परफेक्ट है जी। सर एक चीज़ और, जैसे ये इतने प्राइस रेंज में भी हाई है और प्रीमियम क्वालिटी की ब्लाइंड्स है, तो इसको मेंटेन कैसे किया जाए या किन कंडीशन में ये खराब होने के चांस रहती है? सर इसको मेंटेन करना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जी। ये मेंटेन करने के लिए, ये पीछे मेरे ब्लाइंड लगी हुई है, आप बोलेंगे तो मैं ऑपरेट करके दिखाता भी हूँ जी। ये ऑपरेट करिएगा, आप खुद भी ऑपरेट कर सकते हैं। आप देखिएगा इसको, ये अभी ये शेयर हो गया, पीछे से आगे दिखाई पड़ रहा है। आप थोड़ा सा और ऑपरेट करिएगा, आप पीछे की तरफ जाए ऐसा, हाँ अभी ये देखिए प्योरली ब्लैकआउट है। अभी दोबारा वापस आइएगा। जैसे इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, किसी तरह का कोई गॉड फिगर हो, कोई किसी तरह की कोई पिक्चर अगर हम इस पर प्रिंट करना चाहें तो वो प्रिंटेड कस्टमाइज भी हो सकता है। जैसे मैंने तो मेरा मोनोग्राम प्रिंट कर रखा है, इस तरह से किसी भी चीज़ को इसके ऊपर प्रिंट भी किया जा सकता है, कस्टमाइज। डिजाइन भी इस पे प्रिंट करके कोई भी डिजाइन, कोई भी फिगर, कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं इसके ऊपर। तो उसको प्रिंटिंग की उसकी कॉस्टिंग फिर अलग, उसकी कॉस्टिंग थोड़ी अलग हो जाती है, पर इससे बढ़िया ऑप्शन ब्लाइंड में मैं समझता हूँ इज टॉप। जी सर एक चीज़ और, जैसे वुड है तो वुड वो असली वेदर के हिसाब से फैलना, टूटना, उस तरह की, या कभी बहुत सी बार ऐसा तो नहीं है कि ये टाइट चले, इस तरह की प्रॉब्लम इसमें आती है? सर देखिए, वुड मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया कि जो MDF होता है, जो HDF होता है, वो वेदर के हिसाब से ख़राब होता है जी। लेकिन ये जो सॉलिड बांस वुड है, ये किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी वेदर पे, किसी भी कंडीशन पे ख़राब नहीं होगा। और जो WPC है वो अप टू 55 डिग्री टेम्परेचर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब हम इसको बनाते हैं तो ये देखिए आप, ये स्टेप लेटर लगा हुआ है, ये धागा एक तरीके का, ये पट्टी है फैब्रिक की, ये इस पट्टी की क्वालिटी, और जब बनाते समय क्या होता है कि इसका प्रॉपर डिस्टेंस चाहिए। कुछ लोग क्या होता है कि प्राइस को रिड्यूस करने के लिए इसकी डिस्टेंस बढ़ा देते हैं या इसकी क्वालिटी को इन्फीरियर कर देते हैं, तो वो टूट जाता है। तो टूट जाता है जी। बहुत सी बार मैंने जैसे देखा कि लो क्वालिटी की रहती है तो उसमें ये फैब्रिक बहुत पतला आता है, धागा रहता जी, है। धागा भी अच्छी क्वालिटी का है, इट्स बेटर जी, और ये भी बेटर है। लेकिन धागे में भी अगर इन्फीरियर क्वालिटी रॉ मटेरियल उसका खराब है, या जो टेप है इसका रॉ मटेरियल खराब है, या क्वालिटी हल्की है, उसकी थिकनेस कम है, उसकी विड्थ कम है, तो वो एक सर्टेन टाइम के बाद खराब हो जाता है। मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए, बाई चांस किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस पे कि कोई बच्चा है वो खेल रहा है, बाकायदा किसी ने बाई चांस तोड़ दिया या बच्चे ने कैंची से काट दिया, तो क्या ये रिपेयर होके दोबारा से तैयार हो जाती है? यस, इट कैन बी रिपेयर। ये इंडिया के जिस भी कोने में होगा, वहाँ से 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर हर एरिया में मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जी, बिल्कुल। जहाँ पे भी ये ब्लाइंड लगी होगी 100 200 300 किलोमीटर की एरिया में उसको हम रिपेयर करवा सकते हैं। अथवा अगर वहाँ पे कोई ऐसा सोर्स है वहाँ पे नहीं है, तो फिर हमारी नोएडा ऑफिस में वो आएगा और हम उसको फ्री ऑफ कास्ट रिपेयर करके वहाँ पे भिजवा देंगे जी। इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो इस वुडन ब्लाइंड में, जैसे आप देख रहे होंगे ना कि ये वाल है,
जी। और ये इसका एकदम नेक टू नेक आप देखिएगा ये टच हो रहा है। जी। तो ब्लाइंड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब हम रोलर ब्लाइंड लगाते हैं या जेब्रा ब्लाइंड लगाते हैं जी। तो वो साइड से, वाल की साइड से जगह छोड़ता है, मतलब 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दोनों साइड में वो जगह गैप रखता है। जी। लेकिन वुडन के साथ आप देखिएगा, ऊपर देखिएगा दीवार में एकदम सटा हुआ है, कॉर्नर से कॉर्नर, मतलब कॉर्नर से कॉर्नर सटा हुआ है, आपको गैप नहीं दिखेगा। गैप नहीं उसकी वजह से लाइट नहीं आती है या प्राइवेसी जो ब्रेक होती है वो नहीं होती है, तो उसके लिए ये बेटर है। जी। 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 तो उसके लिए बेटर। एक चीज और जी। क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि मिनिमम या मैक्सिमम कितनी विड्थ तक एक सिंगल पीस बनाया जाता है? सर बनाने को तो हम इसको 10 फीट तक बना सकते हैं, बिट्स की बात मैं करता हूँ। 10 फीट बिट्स इसकी मैक्सिमम साइज है, क्योंकि स्टिप्स की जो साइज है वो 10 फीट की है मैक्सिमम। इससे बड़ी ब्लाइंड नहीं बनाना चाहिए और बना भी नहीं सकता कोई। 10 फीट की बिट्स और अप टू 30, 35, 40 फीट की ड्रॉप हम इस तरह की ये ब्लाइंड बना सकते हैं। नॉर्मल केसेज में 10 फीट बाई 10 फीट की मतलब बहुत बड़ी ब्लाइंड होती है, बहुत बड़ी ब्लाइंड, पर इसको मैनुअल हम नहीं बनाते, इसको मोटराइज बनाते हैं। तो जैसे सर आपने बताया कि ये 10 फीट तक विड्थ में बनाई जाती है। जी जी। तो उसी हिसाब से तो ये नॉर्मली जो है छोटे साइज, क्या होता है कि जैसे ब्लाइंड की साइज बड़ी होती है ना तो इसका वेट बढ़ता है सर, बिकॉज आपकी ये वुड है जी। तो जब वेट बढ़ता है तो इसका ऑपरेशन थोड़ा सा हार्ड होता है जी। और इसकी एक कैपेसिटी है, जो ऑपरेशन इसका मैकेनिज्म है उसकी एक कैपेसिटी है। तो जो जैसे ब्लाइंड बड़ी होती है तो हम सजेस्ट करते हैं कि उसको इसको मोटराइज ब्लाइंड बनाएं। ये मेरी सलाह रहती है कि इसको मोटराइज बनाया जाए, क्योंकि मोटराइज जो होती है वो धीरे धीरे ऊपर जाती है और धीरे धीरे नीचे आती है, धीरे से ऐसा टिल्ट करती है, धीरे से टिल्ट करती है ऐसा। तो इसके लिए मोटराइजेशन का सलाह रहता है। अगर 6 फीट बाई 6 फीट से बड़ी ब्लाइंड है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि मोटराइज बने। इसकी मैक्सिमम विड्थ 10 फीट की और इसकी ड्रॉप अप टू 30-35 फीट तक की बनाई जा सकती है। इफ़ एनी एक्सेप्शनल केस, नॉट रेगुलर, मैक्सिमम 10 फीट बाई 10 फीट, 10 फीट बाई 12 फीट इज ओके। ये चीज़ है। थैंक यू भूषण मिश्रा जी, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे व्यूअर्स को बताया वुडन वेनेशियन ब्लाइंड्स के बारे में, उसकी की कितनी चौड़ाई में बनाई जाती है, क्या क्या चीज़ें किस क्वालिटी में आती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स को डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। और हमारे जी मेरा ये प्रयास है कि जो ब्लाइंड्स है वो एक्चुअल में कहाँ कहाँ यूज करें, कैसे यूज करें, किस तरह से यूज़ करें और किन किन लोगों के लिए यूज़फुल है, उसमें मेरा जितना सबमिशन है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ और आपके व्यूअर्स को भी शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू भूषण मिश्रा जी। नमस्कार सारे लोगों को, धन्यवाद।